सिर वे चरण सरोज रानेज मन को सुधार बड़ो रोग विमल जो दायक फल। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? भाई बहनों, माता पिता, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी क्या है कि आज रक्षाबंधन है और आज है 12 अगस्त और 7 बजे तक ही रक्षाबंधन था। तो हम 5 बहनें हैं, तो हमारे भाई को पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरा घर दूर पड़ता है थोड़ा, तो जो करीब में 2 बहनें थी उनके घर जाकर वो राखी बंधवा चुके और मेरे हिस्से का भी मेरी बहन ने बांध दिया। पर खुद ना बांध हो तो कितना तकलीफ़ होता है, पता ही है। तो मैं आज राखी नहीं बांधी तो मैं पूजा के टाइम रो दी, क्योंकि मेरा बस 2 ही साल ऐसा गया जिस समय राखी नहीं बांधी मैं। और मुझे अपने से तो ट्विंकल के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि ट्विंकल मेरी किसी को राखी नहीं बांध पाई। तो अभी मैंने हलवा बनाया और गणेश जी को भोग लगाया और कान्हा जी को, तो गणेश जी को मैंने राखी अर्पित कर दी और कान्हा जी को ट्विंकल ने राखी चढ़ाया। तो मैंने भी हलवा बनाया तो ट्विंकल को खिला रही हूँ। और ट्विंकल बोल रही थी मुझे न्यू ड्रेस पहना दो और रक्षाबंधन है। फिर मैंने सोचा जब कोई सेलिब्रेशन नहीं है, राखी बनवाना ही नहीं है मतलब, तो फिर क्या पहनना होना, इसलिए कुछ मन ही नहीं किया। तो मैं सिंपल नाइटी में ही हूँ रक्षाबंधन के दिन भी। और मेरी ननद लोग भी आती थी रक्षाबंधन के दिन, पूरा घर भर जाता था, अच्छा लगता था। तो मेरे हस्बैंड जी भी नोएडा हैं, तो वो लोग कैसे आँख की क्या फ़ायदा, इसलिए इस बार इतना सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल राखी एकदम बेकार लग रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ट्विंकल क्या कर रही बेटा? हलवा खा रही हो? दिखाओ। हलवा खा रही हो? कौन बनाया है हलवा? मम्मी। ओ, मम्मी बनाई है। अच्छा खा लो बेटा, खा के दिखाओ, देखे खा ले रही हो। अरे 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 अरे, अभी सीख रही है चम्मच से खाना। तो दोस्तों, मेरे ट्विंकल को जैसे कि आपको बताया था इन्फेक्शन हो गया था, तो अभी कुछ कुछ ठीक हो रहा है और कुछ कुछ अभी जो ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जहाँ ज़्यादा घाव हो गया था, वो भी नहीं ठीक हो रहा है। बहुत परेशान है। हमने पूजा पाठ भी किया, सब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ माता जी टाइप का कुछ है तो आप धार वगैरह चढ़ा दो, तो वो सब भी हुआ। और हमने मेडिकल पे इसकी दवा भी कराई, सुई भी लगवाया, पर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। देखिए कुछ हद तक ठीक हुआ है, फिर भी इसके नाक पे लाल रह गया है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरी ट्विंकल बहुत दुख पाई है, पता नहीं क्या हो गया था मेरे बच्चे को। तो मेरी ट्विंकल जानते हैं आप लोग, आज 6 बजे ही नहा ली है। 6 बजे ही उठी और नहा ली। और क्या खा रही हो? हलवा। अच्छा ठीक है। तो मेरी ट्विंकल 6 बजे ही उठी और नहा के पूजा की है। 7 बजे राखी का मुहूर्त ख़त्म होने वाला था, इसलिए ट्विंकल 6 बजे ही उठी है और मुझसे पहले ही ये नहा ली। मैं 6:30 बजे नहाई, ये 6 बजे ही नहा ली है और पूजा की है। उसके बाद हम हलवा बनाए, भगवान जी को भोग लगाए, ट्विंकल को भी दिए। तो और ट्विंकल ने कान्हा जी को तिलक लगाया और राखी अर्पित कर दी। मैंने भी, तो ट्विंकल बोली है मुझे भी राखी बांध दो, तो मैंने कहा बेटा अभी बांध दूँगी, अभी तो मुझे काम है थोड़ा। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। और मेरे भैया भी नहीं आ पाए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो दोस्तों, मैं खाना बना के आ गई और मैं बाल धुली थी सुबह, तो मैंने हल्का सा कंघी भी नहीं किया था, बस हल्का सा कंघी करके और मैंने सिंदूर लगा दिया था, क्योंकि बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं कर सकते और खाना भी नहीं बना सकते। तो हमारे यहाँ जब बाल धुलती हैं सुहागिन औरतें, तो मतलब बिना सिंदूर लगाए खाना नहीं बनाती। तो इसी वजह से मैंने सिंदूर लगा लिया था और मैं खाना बनाई। तो रक्षाबंधन तो पता ही नहीं चल रहा है इस बार भद्रा था, तो पूरा भद्रा ही भद्रा लग रहा है दोस्तों। और इतनी गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चला कि आज से भादो लग गया और पूरा सावन ख़त्म हो गया, पर बारिश नहीं हुई। सूखा की स्थिति बढ़ती ही जा रही है, खेतों में धान भी सूख रहे हैं, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गांव में तो आज धार चढ़ा है काली जी को, सभी लोग कीर्तन भी कर रहे हैं बारिश हो जाए, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो मेरा कमरा पूरा अस्त व्यस्त है। सुबह मैं नहा के पूजा करके खाना वाना में लगी रहती हूँ, फिर मैं रूम नहीं साफ़ करती हूँ, फिर मैं खाना वाना बना के जब मैं रूम में आती हूँ फिर रूम साफ़ करती हूँ। तो मैं ऐसे सिंपल जूड़ा, गर्मी में कोई क्या करे, और मैं बहू हूँ, हमेशा रूम में ही रहती हूँ, इसी वजह से मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों। बाहर फुल्की पानी वाला आया है, तो मेरे यहाँ एक ठेले वाला आता है जो फुल्की पानी खिलाता है,
और बहुत गंदगी से खिलाता है। मैं तो खाती नहीं, पर आता है बाहर, ट्विंकल नहीं मानती है तो उसको खिला देना पड़ता है। और झूला पड़ा है तो सारे गांव के बच्चे, तो हमारे यहाँ गेहूं का बोरा जो है वो स्टॉक लगा के रखा था, तो कुछ चूहे लग गए हैं जो कि नीचे से सारे गेहूं के बोरे काट के खा रहे हैं। तो हमने जो हमारे खेती की देख रेख करते हैं तो उनको बुलवाया है और वही हटा के अभी फिर से जहाँ चूहे काट रहे होंगे उसको सही करेंगे और फिर से रखेंगे, क्योंकि वो वाला कमरा अभी सफाइया नहीं हुआ है तो वहाँ पे चूहे लग जाते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है। घर का काम शुरू होने वाला है दोस्तों, बट अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी कुछ वो नहीं बन रहा है कि हाँ शुरू किया जाए। उनके पास टाइम नहीं है, उसके लिए हाँ घर पे रह के उनको काम करवाना पड़ेगा, इसी वजह से भी घर का काम नहीं चालू हो रहा है। पर जल्दी ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अनाज का स्टॉक रखने में दिक्कत होता है, चूहे लग जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पर दिखाने से पहले थोड़ा पल्लू ले लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गांव के लोग रहते हैं थोड़ा सा पल्लू वगैरह लेना पड़ता है। बहुत दिक्कत है लोगों के लिए, इतना गर्मी ऊपर से पल्लू। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ पे चूहे लग रहे हैं। ये देखिए, ये सारे चूहे पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिए हैं और ये सारा ज़मीन से मिट्टी निकाल तक दिए हैं और सारे बोरे के गेहूँ आधे से ज़्यादा तो खा ही लिए हैं। ये गेहूँ बेचे नहीं, सोचे थे थोड़ा महंगा होगा गेहूँ क्योंकि सूखी की स्थिति बढ़ रही है, तो गेहूँ स्टॉक में रखे हैं कि मान लीजिए सूखा पड़ जाए तो अनाज साल भर और चल जाए, इसीलिए गेहूँ बेचे भी नहीं। और मतलब आधा से ज़्यादा बिक गया था, इतना बचा के रखे थे और सब चूहे खा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस घर को सफाइया कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अनाज का स्टॉक रखता है, तो जो इस तरह के ड्राम में है वो तो सुरक्षित है, पर जो बोरे में थे वो सब काट लिए हैं चूहे। तो बोरों को काटे ही ना सही वाला। हाँ ये देखिए बोरा भी काट दिए हैं सब, इतना बोरा काट के सब खा लिए। बाप रे बाप, गाँव में है तो दिक्कत। शहर में थोड़ा अनाज रहा सुरक्षित रहा, गांव में जितने अनाज रहा उतने जानवर खा लेना। तो दोस्तों ये स्थिति हो गई है मेरे घर की। तो अभी जहाँ चूहे खा रहे हैं उसको सही करेंगी माँ जी, इसके बाद से ये सब रखेंगे। तो एक आदमी को बुलवाए हैं जो कि हमारे खेती को देखते हैं, खेती हमारा संभालते हैं, तो वही अभी सब बोरा उठा के रखेंगे फिर से। तो इधर का जो छल्ली लगा था वो सही है और इधर का सब खराब हो गया है। तो ये हैं चाचा जो हमारे यहाँ काम करते हैं और पूरा खेती यही संभालते हैं, यही गेहूँ भी रखने वाले हैं ना। जो हमारे यहाँ काम करते हैं चाचा, ये उनकी लड़कियाँ हैं, सब आई हैं भोजन करने आई हो कि फुल्की पानी खाने आई हो। तो यहाँ पे फुल्की पानी आया है तो अपने पापा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई हैं फुल्की पानी खाने। जाओ खा लो, तू नाते बना लेते कब झलुआ झूला तू सब जनिया झूल ला टिंकल ना झूली है। जा टिंकल झूल लो बेटा, जा टिंकल जा। फुल्किया नहीं खाबू, फुल्की आया है फुल्की पानी। अरे 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 फुल्किया नहीं खाबू काम ना। गेहूँ बहनी रखवाए, जो बच्चे बहुत मेहनती हैं, तो जहाँ पे चूहा ने बिल कर रखा है उसमें ईंटा डाल रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं चाचा के। तुम भी जा रही हो? मेरे रूम की हालत देखिए। तो मैं जा रही हूँ अभी अपना बेड सही करने। क्या करूँ दोस्तों, बहुत काम हो जाता है, आज से पूरा काम ही पड़ा है। मैं बेड सही कर लेती हूँ। बेटा तो कल तरह है वही
शर्म नहीं रहता था लग रहा है कि वीडियो में मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बच्चों का वीडियो क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तुम लोगों का वीडियो। कितना पाई हो रक्षाबंधन बंधाई? ए झूठ मत बोलो, बताओ सही से। और तुम कितना पाई? हाँ तुम को रुपया नहीं पाई हो। बच्चों से मैं पूछ रही हूँ कितना रक्षाबंधन बनाई पाई, कह रही है आपको रुपया नहीं पाए। तो जाओ वापस ले लो रक्षाबंधन, बोलो कि अब कम से कम रक्षाबंधन का ही पैसा दे दो जितना मैं रक्षाबंधन खरीद के लाई हूँ। चलो कोई बात नहीं, कम से कम भाग्यशाली हो, बांधने तो पा रही हो, मैं तो बांधने ही नहीं पाई। तो दोस्तों मैं इस बार रक्षाबंधन बांधी नहीं, मेरा रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा ख़राब निकला इस बार। जैसे भद्रा लगा था वैसे भद्रा ही रह गया। तो मेरा राखी तो बहुत बेकार गया, और मेरे यहाँ इस बार मेरी नंदे भी नहीं आई, तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, खा पी लिया, और मैं वैसे ही हूँ, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था मैं पहन लूँ कुछ भी कर लूँ। तो अभी मैं घर का सारा काम निपटा लिया। अभी मुझे बर्तन धुलने हैं, बहुत सारे काम हैं। सारे काम सुबह में सारे काम हो जाते हैं, 2 ही लोग हैं पर काम इतना हो जाता है कि क्या बताएं। तो अभी मैंने रूम सही किया है, पोछा मारा है, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। तो ये बच्चे जाओ मदद करो उनको, जा बाहर ट्विंकल है बेटा। हाँ तो देखना उसको कहीं जाए ना। तो मेरी बेटी भी बाहर है, क्योंकि ये बहुत सारे जो काम करते हैं चाचा उनके बच्चे आए हैं, तो उनके साथ ट्विंकल भी सबको देख रही है। क्या करे, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसके इन्फेक्शन अच्छे नहीं हो रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, रोक नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरा गेहूँ रखा जाएगा, उसके बाद से ही तब फिर मैं बर्तन धुलूँगी दोस्तों। और बारिश नहीं हो रही है, आप लोग प्रे कीजिए भगवान से कि बारिश हो जाए। हर एक किसानों के लिए दिक्कत होगी। मान लीजिए हम लोग के पास तो अनाज का स्टॉक है, खेती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत कम खेती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खेती का ही सहारा है, बाहरी आमदनी नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो प्योर किसान ही हैं, बस उनके पास इनकम और कहीं से नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग प्रे कीजिए कि बारिश हो जाए। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि मतलब आप लोगों का रक्षाबंधन 7 बजे के अंदर हो गया या नहीं हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना हो जाता है। तकदीर वाले होती हैं बहनें, उनके भाई बांध देते हैं। कि कितने भाई कहते हैं कि मेरी बहन नहीं है कोई, मेरा आज रक्षाबंधन था, मेरी कोई बहन नहीं है। और कितने भाई हैं जिनके पास बहनें हैं पर उनको उस समय पे आके बंधवा नहीं पाते, क्या कर सकते हैं। कितनी बहनें हैं जो अपने मायके जाके बांध नहीं पाती समय पे। उन सब की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ ट्विंकल क्या हुआ बेटा? आओ अपना रक्षाबंधन दिखा दो, अपना रक्षाबंधन दिखाओ। अरे 2 चोटी तुम्हारा बांधी थी तो तुम ये निकाल के बैंड हाथ में ले ली हो। इसका मैं 2 चोटी बांधी थी तो ये बैंड हाथ में लिए, देखो दिखाओ बैंड अपना। तुम्हारा 2 चोटी में इतना सुंदर सुंदर बांधी थी तो तुम बैंड हाथ में ले ली हो। अपना रक्षाबंधन दिखा दो। कहते देखो मेरा रक्षाबंधन, देखो। और गणपति जी को भी रक्षाबंधन बांधी हो ना बेटा, और कान्हा जी को भी बांधी हो ना? हाँ बांधी हो। चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से बैंड लगा देंगे। इतना गर्मी है तो मैंने सोचा 2 चोटी बांध दूँ, तो मेरी बच्ची क्या की बैंड ही निकाल दी। तो चलो आज का ब्लॉग बेटा यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ का हेल्प करने, बहुत ज़्यादा आज वो परेशान हो जाएंगी गेहूँ के चक्कर में। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।